हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट में टेंशन जो है वो बढ़ते हुए दिख रहा है और उसी बढ़ते हुए टेंशन में अचानक एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आती है कि ईरान और रशिया जो है वो एक जॉइंट नेवल ड्रिल को स्टार्ट कर दिए हैं। अब इसकी बात हमें पहले से पता थी कि एक जॉइंट नेवल ड्रिल होना है, बट मेनी पीपल वर सेइंग कि नहीं नहीं, ये जॉइंट नेवल ड्रिल जो है वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल होगा, बिकॉज ट्रंप हैज क्लियरली वॉर्न्ड कोई भी कंट्री अगर ईरान के साथ कोऑपरेट करता है तो उस कंट्री के खिलाफ द मोस्ट लीथल एक्शंस विल बी टेकन। बट पुतिन जो है वो ट्रंप को एक तरीके से पिंच कर दिए। ट्रंप इज रोरिंग एंड पुतिन जस्ट पोक्ड ट्रंप। और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जॉइंट नेवल ड्रिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किया गया है और इसका स्केल और साइज देखेंगे, इट्स ह्यूमंगस, इट्स वेरी बिग। तो ये रशिया और ईरान का जो जॉइंट नेवल ड्रिल है, वेदर रशिया विल सपोर्ट ईरान, बिकॉज भूलिएगा मत, कुछ साल पहले रशिया और ईरान का एक ऑलरेडी डिफेंस पार्टनरशिप हो रखा है। लेकिन सवाल यह भी आता है कि क्या रशिया रियली ईरान की मदद करेगा? कहां गए रशिया जब निकोलस मादुरो को ट्रंप ने कैप्चर कर लिया? एवरीवन वाज थिंकिंग कि रशिया विल स्टैंड फॉर वेनेजुला, बट दैट डिड नॉट हैपन, राइट? सो आज इस पूरे चीज के ऊपर जियोपॉलिटिकल एनालिसिस होगा। आप भी जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, अपने व्यूज को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का काम करिएगा दैट आपको इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में क्या लगता है। बट पहले बिग अपडेट ले लेते हैं। नेवल फोर्सेस फ्रॉम ईरान एंड रशिया हैज कैरिड आउट कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइजेस इन द गल्फ ऑफ ओमान एंड द नॉर्दर्न इंडियन ओशियन। और ये जो जॉइंट ड्रिल है उसमें ईरान की आर्मी, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी और रशिया के फोर्सेस, ये तीनों शामिल थे। इसमें क्या क्या हुआ? इस पर्टिकुलर जॉइंट ड्रिल में दोनों कंट्रीज ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए, सच एज टू रीटेक अ हाईजैक्ड वेसल। ईरान की जो अलवांड डिस्ट्रॉयर है, जो आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिस्ट्रॉयर है, इसने भी अपने पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया। मिसाइल आर्म्ड वॉरशिप्स, हेलीकॉप्टर, लैंडिंग क्राफ्ट, स्पेशल फोर्सेस टीम फ्रॉम बोथ आईआरजीसी और साथ ही साथ रशिया की जो स्पेशल फोर्स टीम है, और फास्ट कॉम्बैट बोट्स। तो एक मैसिव एक्सरसाइज यहां पर देखने को मिला है, एक जॉइंट ड्रिल देखने को मिला है, खासकर उस समय जब ट्रंप ने 15 दिन का अल्टीमेटम ईरान को दे के रखा है। और खबर यह भी आ रही है कि अब चाइना जो है वो भी अब इस नेवल ड्रिल को ज्वाइन करेगा, क्योंकि रशिया, चाइना, ईरान जो है वो लास्ट ईयर भी इस तरीके के नेवल ड्रिल कर चुके हैं। बस इस साल नेवल ड्रिल को करना, ये बहुत ज्यादा लोग कयास लगा रहे थे कि शायद ये लास्ट मोमेंट पे कैंसिल होगा। बट रशिया ने तो ऑलरेडी अपने नेवल फोर्सेस को भेजकर ईरान के साथ अपने सिक्योरिटी ड्रिल को स्टार्ट कर दिया है। चाइना हैज एज ऑफ नाउ नॉट सेंडेड इट और हैज नॉट जॉइन ड्रिल, बट प्रोबेबली चाइना जो है वो आज या कल में इस नेवल ड्रिल को ज्वाइन कर सकता है, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है कुछ दिन पहले चाइना की J-20 स्टेल्थ फाइटर जो है वो ईरान में देखी गई थी, जो क्लियर कट बताता है कि चाइना एंड रशिया जो है, क्योंकि अभी देखिए ईरान को पता है कि इजराइल, अमेरिका जो है वो सरप्राइज अटैक कर सकता है। बट थैंकफुली एक चीज ईरान को मदद मिला कि ईरान हैज गॉट अ बफर, ईरान के पास एक टाइमलाइन मिला जो शायद मदुरो के पास नहीं था, और इसलिए ईरान जो है वो प्रीएम्प्टिवली, बिकॉज बहुत चीज देखिए डिप्लोमेसी में या पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, बट एक बात तो क्लियर है कि रशिया और चाइना कहीं ना कहीं ईरान को बैकएंड पे बहुत ज्यादा लॉजिस्टिकल और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। आईआरजीसी जो है वो भी अपने ड्रिल्स को लॉन्च कर दी थी। आपको पता है कुछ दिन पहले अगेन एक सिग्निफिकेंट ड्रिल कंडक्ट किया गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी के द्वारा। ये तब हो रहा है जब ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी और मैक्सिमम होते हुए दिख रही है, बिकॉज ट्रंप हैज क्लियरली सेड दैट अगर आने वाले 10 से 15 दिन में ईरान जो है वो एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट डील अमेरिका के साथ नहीं करता है, देन बी रेडी टू फेस रियली बैड थिंग्स। इमिनेंट मिलिट्री एक्शन जो है वो पॉसिबल है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी तक का इराक वॉर के बाद एक सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्टअप यूएस आर्मी के द्वारा है, जहां पर अटैक प्लेन्स, 1 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यूएस लिंकन एंड एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 डिस्ट्रॉयर्स, 2 डिस्ट्रॉयर्स यहां लगा दिए गए हैं, 3 कॉम्बैट शिप्स यहां लगाए गए हैं, और एक डिस्ट्रॉयर भी ओमान के कोस्ट पे लगाया गया है, विच इज क्लियरली शोइंग दैट मिडिल ईस्ट में एक एक्शन किसी के द्वारा भी, ईरान, अमेरिका, it's going to become nasty, it's going to become brutish,
दैट्स वेयर मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स इज हेडिंग टूवर्ड्स। अब इसके ऊपर मेजर टेकअवेज क्या है मैं अपने बताऊंगा, आप अपने बताइए, दोनों मिलकर डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। मेरा पहला टेकअवे यहां पे बन रहा है दैट अमेरिका शुड नॉट मिस्टेक ईरान इज नॉट वेनेजुला। वेनेजुला में एक ही पावर सेंटर था, निकोलस मदुरो, बट दैट इज नॉट द केस विद ईरान। ईरान में पहला पावर सेंटर आयतोल्ला, ईरान में सेकंड जो वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट है या सो कॉल इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ईरान की तीसरी पावर का कमांड सेंटर आपकी ईरान की आर्मी, और चौथी आईआरजीसी, और पांचवी उनकी जो प्रॉक्सी मिलिशियाज हैं जो पूरे वेस्ट एशिया में प्रोलिफरेटेड है। तो इसलिए अमेरिका का एक सिंगल अटैक करके एक कमांड स्ट्रक्चर को तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट बाकी कमांड स्ट्रक्चर एक्टिवेट हो सकते हैं, जिससे ये पर्टिकुलर जो वॉर है या पर्टिकुलर टेंशन है इसमें सिग्निफिकेंट एस्केलेशन देगा। यू कैन नॉट सिंपली कैप्चर आयतुल्ला एंड टेक इट बैक टू अमेरिका, बिकॉज डोंट फॉरगेट ही इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल लीडर, वो वहां के एक रिलीजियस लीडर भी हैं, और रिलीजन यू नो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो इसलिए ये वॉर जो है अगर होता है तो अमेरिका शुड बी रेडी कि इट्स गोइंग टू प्ले अ लॉन्ग वॉर सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान। सेकंड, ये रशिया और चाइना के लिए अभी तक का सबसे बड़ा टेस्ट है, बिकॉज सबसे पहला इनका भरोसा, अगर किसी ने इनके ऊपर जो भरोसा है इसके ऊपर सवाल उठाए गए कि वेनेजुला में दोनों कंट्री लगातार वेनेजुला के लीडर से बातचीत कर रहे थे बट कुछ नहीं कर पाए, तो क्या ये जो फ्रेंडशिप है, द फ्रेंडशिप ऑफ नो लिमिट, इज जस्ट टू टेल पीपल या कुछ डिलीवर करेंगे? क्या ये दोनों किसी भी कंट्री को अगर यूनिलैटरल एग्रेशन सो कॉल ये कहते हैं कि अमेरिका के द्वारा किया जाता है, तो क्या ये रियली मिलिट्री सपोर्ट या किसी तरीके का एक प्रोएक्टिव मैसेज अमेरिका को देंगे? सो दिस इज रियली अ टेस्ट ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ रशिया चाइना फ्रेंडशिप ऑल्सो। और अगर ईरान इजराइल के बीच में या अमेरिका इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मिडिल ईस्ट के फ्यूचर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा इंस्टेबिलिटी होगा, बिकॉज अगर ईरान में मान लीजिए अमेरिका अटैक करता है, अमेरिका जीत जाता है और ईरान में उसकी वजह से एक एनार्की आता है, तो वो एनार्की सऊदी में भी जाएगा, वो एनार्की ओमान में भी जाएगा। तो इस तरीके से मिडिल ईस्ट में एक तरीके का इंस्टेबिलिटी आप जरूर देख सकते हैं। और चौथा मेजर टेक अवे है कि क्या अमेरिका जानबूझकर चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया जाए? क्या अमेरिका जानबूझ के प्रोवोक कर रहा है दैट यू डू समथिंग जिससे प्रॉब्लम बढ़े? बिकॉज जितना ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होगा, यूएस की सप्लाई इंडिया और चाइना के प्रति ब्लॉक होगी, और क्या उस कॉन्टेक्स्ट में यूएस थिंक्स के वेनेजुएलन ऑयल को एक मार्केट में नया एक्सपोर्ट किया जा सकता है? तो क्या यूएस आर्टिफिशियली जियोपॉलिटिकल टेंशंस को बढ़ाकर ऑयल प्राइसेस में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है सो दैट द डिमांड ऑफ वेनेजुएलन ऑयल इंक्रीजेस? सो दीज आर माय 4 मेजर टेकअवेज। आपके हिसाब से 5th टेकअवे क्या है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।